फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 13 पद संख्याएं 26 से 33 तक। पिसिदिया के अंताकिया पहुंचकर पौलुस ने सभागृह में यह कहा, भाइयों, इब्राहिम के वंशजों और यहाँ उपस्थित ईश्वर के भक्तों, मुक्ति का यह संदेश हम सबों के पास भेजा गया है। यरूशलेम के निवासियों तथा उनके शासकों ने यीशु को नहीं पहचाना। उन्हें दंडाज्ञा दिलाकर उन्होंने अनजाने ही नबियों के वे कथन पूरे कर दिए जो प्रत्येक विश्राम दिवस को पढ़कर सुनाए जाते हैं। उन्हें प्राणदंड के योग्य कोई दोष उनमें नहीं मिला। फिर भी उन्होंने पिलातुस से अनुरोध किया कि उनका वध किया जाए। उन्होंने उनके विषय में जो कुछ लिखा है सब पूरा कर उन्हें क्रूस के काट से उतारा और कब्र में रख दिया। ईश्वर ने उन्हें तीसरे दिन मृतकों में से पुनर्जीवित किया और वह बहुत दिनों तक लोगों को दर्शन देते रहे जो उनके साथ गलीलिया से यरूशलेम आए थे। वे ही अब जनता के सामने उनके साक्षी हैं। हम आप लोगों को यह सुसमाचार सुनाते हैं कि ईश्वर ने हमारे पूर्वजों से जो प्रतिज्ञा की थी उसे उनकी संतति के लिए अर्थात हमारे लिए पूरा किया है। उसने यीशु को पुनर्जीवित किया, जैसा कि द्वितीय स्त्रोत में लिखा है, तुम मेरे पुत्र हो, आज मैंने तुमको उत्पन्न किया है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। तुम मेरे पुत्र हो, आज मैंने तुमको उत्पन्न किया है। तुम मेरे पुत्र हो, आज मैंने तुमको उत्पन्न किया है। मैंने अपने पवित्र पर्वत सियोन पर अपने राजा को नियुक्त किया है। मैं ईश्वर की राजाज्ञा घोषित करूंगा। प्रभु ने मुझसे कहा, तुम मेरे पुत्र हो, आज मैंने तुमको उत्पन्न किया है। अनुवाक्य। तुम मेरे पुत्र हो, आज मैंने तुमको उत्पन्न किया है। तुम मेरे पुत्र हो, आज मैंने तुमको उत्पन्न किया है। मुझसे मांगो और मैं तुम्हें सभी राष्ट्रों का अधिपति तथा समस्त पृथ्वी का स्वामी बना दूंगा। तुम लोहे के दंड से उन पर शासन करोगे। तुम उन्हें मिट्टी के बर्तनों की तरह चकनाचूर कर दोगे। अनुवाक्य। तुम मेरे पुत्र हो, आज मैंने तुमको उत्पन्न किया है। तुम मेरे पुत्र हो, आज मैंने तुमको उत्पन्न किया है। हे राजाओं, अब भी समझो। हे पृथ्वी के शासकों, शिक्षा ग्रहण करो। डरते कांपते हुए प्रभु की सेवा करो और उसकी आज्ञाओं का पालन करो। अनुवाक्य। तुम मेरे पुत्र हो, आज मैंने तुमको उत्पन्न किया है। तुम मेरे पुत्र हो, आज मैंने तुमको उत्पन्न किया है। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे
हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 14 पद संख्या 1 से 6 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, तुम्हारा जी घबराए नहीं, ईश्वर में विश्वास करो और मुझ में भी विश्वास करो। मेरे पिता के यहाँ बहुत से निवास स्थान हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो मैं तुम्हें बता देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करने जाता हूँ। मैं वहाँ जाकर तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करने के बाद फिर आऊँगा और तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा, जिससे जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी रहो। मैं जहाँ जा रहा हूँ तुम वहाँ का मार्ग जानते हो। थॉमस ने उनसे कहा, प्रभु, हम यह भी नहीं जानते कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो वहाँ का मार्ग कैसे जान सकते हैं? यीशु ने उससे कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 13 से हैं, पद संख्या 26 से। हमने सुना कि संत पौलुस ने अंताकिया के एक सभागृह में उपस्थित लोगों को प्रभु यीशु के बारे में समझाया। प्रभु यीशु के शिष्यों ने जाकर अंताकिया में यहूदियों को और गैर यहूदियों को सुसमाचार सुनाया। कई गैर यहूदी विश्वास करने लगे। वहाँ संत पौलुस और बारनबास पहुँचे और उन्होंने एक साबत के दिन जाकर वहाँ उपस्थित लोगों को प्रभु यीशु के बारे में, ईश्वर की मुक्ति की योजना के बारे में समझाया। उनका कहना था कि यरूशलेम के निवासी और वहाँ के याजकों, नेताओं ने सब मिलकर प्रभु यीशु को क्रूस पर चढ़वाया, मरवा डाला, लेकिन पिता ईश्वर ने यीशु को पुनर्जीवित किया है। यह ईश्वर की योजना थी, मुक्ति की योजना थी। और अंतिम में संत पौलुस द्वितीय स्तोत्र लेकर समझाते हैं कि यह ईश्वर की योजना थी। उस स्तोत्र में लिखा था, स्तोत्र 2 पद संख्या 7 में इस प्रकार हम पढ़ते हैं, मैं ईश्वर की राजाज्ञा घोषित करूंगा। प्रभु ने मुझसे कहा, तुम मेरे पुत्र हो, आज मैंने तुमको उत्पन्न किया है। आगे हम पढ़ते हैं, मुझसे मांगो और मैं तुम्हें सभी राष्ट्रों का अधिपति तथा समस्त पृथ्वी का स्वामी बना दूंगा। तुम लोहे के दंड से उन पर शासन करोगे। तुम उन्हें मिट्टी के बर्तनों की तरह चकनाचूर कर दोगे। राजाओं, अब भी समझो। ये सब स्तोत्र यहूदी लोग जानते थे, वे बराबर पढ़ते थे। इसको समझाते हुए पौलुस ने समझाया, लोगों को बताया कि यह ईश्वर की योजना थी। और उन्होंने बहुतों ने यीशु में विश्वास किया। अंताकिया में सबसे पहले कलीसिया का गठन हुआ और यीशु के विश्वासियों को ख्रिस्तीय ईसाई पुकारे जाने लगे। तो हमको एक रहस्य समझना है। प्रभु यीशु के दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान की घोषणा होती है तो सुनने वाले बहुत सारे लोग विश्वास करेंगे, वे चंगाई का अनुभव करेंगे, मुक्ति का अनुभव करेंगे। हमारे केंद्र में हम लोग
हर सप्ताह सुसमाचार सुनाते हैं। सुसमाचार प्रभु यीशु के दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान है, पवित्र आत्मा का आगमन है, पवित्र आत्मा से संचालित जीवन है। इसके बारे में हम लोग समझाते हैं तो कई प्रकार के लोग आते हैं, प्रभु यीशु में विश्वास कर एक नया जीवन शुरू करते हैं। हम पिता ईश्वर की इस महान योजना के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। आज के सुसमाचार में हमने सुना कि प्रभु यीशु अपने शिष्यों को और हम सबों को बताया, तुम्हारा जी घबराए नहीं, ईश्वर में विश्वास करो और मुझ में भी विश्वास करो। इसके पहले प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों के पैर धोए, उनको समझाया, जिस प्रकार मैंने तुम लोगों को प्यार किया है उसी प्रकार तुमको भी एक दूसरे को प्यार करना है। और प्रभु यीशु ने सबों के सामने घोषणा की कि पेतरुस यीशु का तिरस्कार करेगा, लेकिन पेतरुस यह सुनकर यह स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। आगे यीशु ने समझाया, तुम्हारा जी घबराए नहीं। वास्तव में हमारा जी घबरा जाता है। अंग्रेजी में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, डू नॉट लेट योर हार्ट्स बी ट्रबल्ड। हमारा हृदय, हमारा जी घबरा जाता है। समस्या आने पर, संकट आने पर हम चिंता करने लगते हैं। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 में प्रभु यीशु हमें इसी तरह सिखाते हैं, मैं तुम लोगों से कहता हूँ, चिंता मत करो, न अपने जीवन निर्वाह की कि हम क्या खाए, और न अपने शरीर की कि हम क्या पहने। क्या जीवन भोजन से बढ़कर नहीं, और क्या शरीर कपड़े से बढ़कर नहीं। यीशु आगे समझाते हैं, आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना तो बोते हैं, न लुनते हैं, और न बखारों में जमा करते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गिक पिता तुम्हें खिलाता है। आगे यीशु समझाते हैं, तुम सबसे पहले ईश्वर के राज और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो, और ये सब चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। कल की चिंता मत करो, कल अपनी चिंता स्वयं कर लेगा। आज की मुसीबत आज के लिए बहुत है। तो हमको समझना है कि ईश्वर पर भरोसा रखना है, स्वर्ग राज्य के लिए प्रयास करना है, ईश्वर के राज और उसकी धार्मिकता के लिए हमें प्रयास करना है। जब संकट आता है, समस्याएं आती है, यीशु कहते हैं, ईश्वर में विश्वास करो और मुझ में भी विश्वास करो। हम मनुष्य बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, लेकिन हर व्यक्ति यह समझे, घबराते रहने से कोई फायदा नहीं है। हम लोग शोक गीत में अध्याय 1 में इस प्रकार पढ़ते हैं, मैंने अपने प्रेमियों को पुकारा, किंतु उन्होंने मुझे धोखा दिया। मेरे याजक और नेता जब वे अपने को जीवित रखने के लिए भोजन की खोज में भटक रहे थे, नगर में मर गए। प्रभु देख, मैं कितनी वेदना में हूँ, मेरे प्राण व्याकुल हैं, मेरा हृदय मेरे भीतर छटपटाता है, क्योंकि मैं बराबर विद्रोही रही। बाहर तलवार मेरी संतान को मारती है, घर में मृत्यु नाचती है। सुन, मैं कैसे कराहती हूँ, मुझे कोई सांत्वना नहीं देता। तो इसी तरह बहुत विषम परिस्थिति से वहाँ की जनता, इस्राएली लोग, निर्वासित लोग बाबुल में
दुख सहती थी। आगे हम लोग पढ़ते हैं ईश्वर पर भरोसा रखने के लिए। आगे हम लोग अध्याय 3 में इस प्रकार पढ़ते हैं, किंतु मैं आशा बांधने के लिए यह भी याद करूंगा कि प्रभु की कृपा बनी हुई है, उसकी अनुकंपा समाप्त नहीं हुई है, वह हर सवेरे नई हो जाती है, उसकी न्यायप्रियता अपूर्व है। दुख सहने वाले हर एक व्यक्ति को यह करना है, प्रभु के पास जाना है, प्रभु पर भरोसा रखना है, प्रभु के प्रेम की खोज में लगे रहना है। तब हम लोग आशा लेकर हिम्मत से आगे बढ़ेंगे। प्रभु यीशु ने कहा, ईश्वर में विश्वास करो और मुझ में भी विश्वास करो। संत पौलुस रोमियो के नाम पत्र में लिखते हैं कि विश्वास प्रेम से अनुप्राणित है, विश्वास के पीछे प्रेम है, आनंद है, शांति है। इसलिए संत फौस्तीना के द्वारा प्रभु यीशु हमको सिखाते हैं, उनकी करुणा का पिक्चर बनाकर उसके नीचे लिखना है, जीसस आई ट्रस्ट इन यू। हे प्रभु यीशु, मैं तुझ पर भरोसा रखता हूँ। तभी हम लोग जीवन में लक्ष्य पाएंगे, आनंद और शांति पाएंगे। प्रभु यीशु आगे कहते हैं, मेरे पिता के यहाँ बहुत से निवास स्थान है, मैं वहाँ जाकर तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करने जाता हूँ। मैं वहाँ जाकर स्थान का प्रबंध करने के बाद फिर आऊँगा और तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा, जिससे जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी रहो। प्रभु यीशु चाहते हैं कि सभी मनुष्य स्वर्ग पहुँचे, उनके साथ अनंत काल तक जीवित रहें। यह ईश्वर की इच्छा है। हमारे ऊपर है कि हम ईश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन बिताकर स्वर्ग पहुंच जाए। अंतिम में यीशु कहते हैं, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। यीशु ही मार्ग है, यीशु ही लक्ष्य है, यीशु ही महापुरोहित है, यीशु ही बलि वस्तु है, यीशु ही आदि और अंत है, जीवन का स्रोत है, जीवन पर यीशु का अधिकार है, यीशु ही जीवन है, यीशु ही सत्य है। इसलिए संत पौलुस कलोसियों के नाम पत्र में लिखते हैं, कलोसियों के नाम संत पौलुस के पत्र में अध्याय 1 और संख्या 19 में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, ईश्वर ने चाहा कि उनमें, प्रभु यीशु में सब प्रकार की परिपूर्णता हो। पिता ईश्वर की इच्छा थी कि प्रभु यीशु में सब प्रकार की परिपूर्णता हो। यीशु ही स्वर्ग का दरवाजा है, यीशु ही रास्ता है, यीशु ही लक्ष्य है। हम पिता ईश्वर को धन्यवाद देते हैं उनकी मुक्ति योजना के लिए, और उनकी इच्छा के अनुसार हम लोग जीवन बिताए, स्वर्ग पहुंच जाए। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता ईश्वर, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और तुझसे प्रार्थना करते हैं कि हम सब शांति से जीवन बिताए, हमारा मन, हमारा जी घबराए नहीं। हम ईश्वर में और यीशु में विश्वास कर पवित्र आत्मा पर भरोसा रखकर आगे बढ़ सके। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।